वेलकम स्टूडेंट्स, मैं चिराग सोलंकी ग्रेडुएट स्किल से आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले लेक्चर में हमने ये ड्राइंग के बेसिक टूल्स देखे थे। आज हम ये बेसिक मॉडिफाइड टूल्स देखेंगे। जो भी आप जियोमेट्री वगैरह क्रिएट करते हो, ठीक है, तो उसमें आपको अगर कुछ ऑपरेशंस करने हैं जो आपकी ड्राइंग कंप्लीट करने में हेल्प कर पाए, आपके ड्राइंग में जो है आपको हेल्प मिल जाए, तो काफ़ी सारे ऑपरेशंस होते हैं जैसे कि मूव, कॉपी वगैरह वगैरह। तो चलिए देखते हैं, सबको वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मूव। अगर किसी ड्राइंग एंटिटी को आपको मूव करना है स्क्रीन पर एक प्लेस से दूसरी जगह, तो मूव कमांड का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए सब शॉर्टकट भी अवेलेबल है, आप शॉर्टकट वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल मान लो कि यहाँ पे मेरे पास कोई जियोमेट्री है, ठीक है, और इस ड्राइंग को मुझे एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करना है, तो मैं क्या करूंगा? सिंपली मैं यहाँ से दो तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले ड्राइंग को पहले ही सिलेक्ट कर लेते हैं जो हमें मूव करना है, और उसके बाद जो है हम मूव कमांड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम मूव कमांड को सिलेक्ट करेंगे, फिर सीधा हमें जो है किसी भी पिक पॉइंट से उसको पिक करना है। हम चाहे तो ड्राइंग के किसी पॉइंट से, अंदर वाले, बाहर वाले, किसी भी रेफरेंस पॉइंट से उसको पिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस वाले पॉइंट से उसको पिक करता हूँ। फिर यहाँ पे मेक श्योर करें कि ऑर्थो मोड ऑफ होना चाहिए। अगर ऑर्थो मोड ऑफ होगा तो ये अच्छे से काम करेगा, अदरवाइज ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही ट्रैवल कर पाएगा। ऑर्थो मोड ऑफ होने के बाद आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे ऐसे ट्रैवल कर सकता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट से पिक किया, दूसरे पॉइंट पे आपने उसको ड्रॉप कर दिया। तो इस तरीके से आप उसको मूव कर सकते हो। रेफरेंस लाइन के हिसाब से देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक सर्कल है। तो ये सर्कल को मुझे ये सेंटर से उठा के ये वाले सेंटर पे मूव कर देना है। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ से सर्कल को पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर मूव कमांड पे क्लिक करेंगे, फिर ये वाला जो सेंटर पॉइंट है वो स्नैप करेंगे, फिर यहाँ पे ये वाला पॉइंट स्नैप हो जाए उसके बाद ही क्लिक करेंगे। ओके, इस तरीके से स्पेसिफिक पॉइंट से पिक और स्पेसिफिक पॉइंट पे ड्रॉप भी कर सकते हैं हम। अगर आप ड्राइंग को पहले नहीं सिलेक्ट करते हो, ठीक है, बाद में भी सिलेक्ट करना है, तो कैसे कर सकते हैं? तो कि पहले कमांड को सिलेक्ट करो, जैसे कि मैंने मूव सिलेक्ट किया, फिर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। तो मैं यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। फिर सिलेक्शन कंप्लीट करने के लिए हमें एंटर प्रेस करना होता है, तो मैं एंटर प्रेस करता हूँ। फिर हम यहाँ से किसी पिक पॉइंट से क्लिक करेंगे और यहाँ पे कहीं ड्रॉप पॉइंट पे क्लिक करेंगे। तो अगर आप बाद में सिलेक्ट करते हो तो सिलेक्शन कंप्लीट दिखाने के लिए आपको जो है एंटर प्रेस करना रहता है, और अदरवाइज आप पहले ही सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको कोई ज़रूरत नहीं रहती है। पहले ड्राइंग को सिलेक्ट कर लो, उसके बाद कमांड, जैसे आपको ठीक लगे। मान लो कोई ड्राइंग को आपको कॉपी करना हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से ये सर्कल कॉपी करना है, तो ये सर्कल को सिलेक्ट करूंगा, कॉपी पे यहाँ पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ से पिक पॉइंट, फिर जहाँ पे मुझे चाहिए वहां पे मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा, और ये कॉपी चलता रहेगा। आपको मल्टीपल कॉपी चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए। कमांड बंद करने के लिए मैं एस्केप प्रेस करूंगा। तो इस तरीके से सेम जियोमेट्री आप मल्टीपल टाइम कॉपी करवा सकते हो। अगर आपको सेम रेफरेंस से चीजें कॉपी करवानी है, फॉर एग्जाम्पल सेम रेफरेंस से मेरा मतलब क्या है? मान लो कि ये एक सर्कल है, सॉरी रेक्टेंगल है, उसको मैं यहाँ से अलग अलग जगह पे रख देता हूँ, ठीक है, और पहले वाले ड्राइंग में मैं कुछ क्रिएट करता हूँ ऐसा। तो ये सर्कल किस लोकेशन पे है मुझे नहीं पता है, ठीक है, फिर भी मुझे ये सर्कल यहाँ पे भी सेम लोकेशन पे चाहिए, यहाँ पे भी सेम लोकेशन पे चाहिए। तो ये जियोमेट्री सेम है, तो यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट मिल जाता है, ये कॉर्नर वाला। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ये सर्कल सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद यहाँ से हम कॉपी कमांड सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से ये पॉइंट से उसको सिलेक्ट करेंगे, फिर सेम पॉइंट पे यहाँ पे स्नैप करेंगे और सेम पॉइंट पे यहाँ पे स्नैप करेंगे और कमांड को एस्केप करेंगे। इस तरीके से आप सेम रेफरेंस का यूज करके सेम लोकेशन पे भी ड्राइंग को कॉपी करवा सकते हो, ठीक है। तो ये था मूव एंड कॉपी। तो चलिए इसमें आगे देखते हैं रोटेट। अगर किसी भी चीज को आपको रोटेट करवाना हो, ठीक है,
तो फॉर एग्जांपल आपका जो है ड्राइंग उसका ओरिएंटेशन ऐसे कुछ वर्टिकल है, ठीक है, आप उसको किसी एंगल पे जो है रोटेट करवाना चाहते हो। सो यहाँ से मैं उसको सिलेक्ट करूँगा ड्राइंग को, फिर रोटेट पे क्लिक करूँगा, फिर जो है हमें रोटेशन पॉइंट जो है डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ से रोटेशन पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, थोड़ा कर्सर ये जो है राइट हैंड साइड में ड्रैग करूँगा। अब मुझे सिर्फ यहाँ पे डिग्री स्पेसिफाई करनी है कि मुझे उसको कितनी डिग्री रोटेट करना है। तो यहाँ से मैं मान लो 45 डिग्री। सो ये वाली जो लाइन है मेरे नीचे वाली लाइन वो 45 डिग्री रोटेट हो चुकी है और पूरा ड्राइंग जो है 45 डिग्री पे रोटेट हो चुका है। मान लो कि ये हॉरिजॉन्टल होता, उसको थोड़ा हमें अगर मान लो वर्टिकल करना होता तो सिलेक्ट करेंगे, रोटेट करेंगे। मान लो कि हमें वहीं पे करना होता तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट स्नैप कर लेंगे। तो यहाँ पे जियोमेट्रिक सेंटर ऑन है, यहाँ से सिंपली हम उसको 90 डिग्री एंटर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ड्राइंग जो है रोटेट हो सकता है किसी भी पोजीशन पे। आपको जो है अपना रोटेशन पॉइंट फाइनल करना है कि कहाँ से आपको रोटेशन चाहिए। चलिए इसमें आगे देखते हैं मिरर कमांड। सो किसी भी सिमेट्रिक ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए हम मिरर कमांड का यूज करेंगे। मिरर कमांड में बेसिकली हमें मिरर लाइन चाहिए। अभी फिलहाल हम जो इमेजिनरी लाइन यूज ना करते हुए एक्चुअल लाइन का यूज करेंगे। सो यहाँ पे मैं एक मिरर लाइन बनाता हूँ, ठीक है, इस प्रकार से सैंपल लाइन। इसकी हाइट की कोई वैसे ज्यादा जरूरत नहीं होती है और इसके आसपास में यहाँ से कोई सिमेट्रिक ड्राइंग बनाता हूँ, ठीक है, काइंड ऑफ ऐसे। अगर इसका मुझे मिरर इमेज चाहिए लाइन के सेम डिस्टेंस पे तो मैं यहाँ से ड्राइंग को सिलेक्ट करूंगा जितना मुझे सिमेट्रिकली चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं मिरर कमांड पे क्लिक करूंगा। मिरर कमांड पे क्लिक करने के बाद लाइन का फर्स्ट पॉइंट और लाइन का सेकंड पॉइंट दोनों पे क्लिक करूंगा। लाइन क्लिक होने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे नीचे दोनों तरफ दो ऑप्शन दिखाते हैं। क्या बताता है कि इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यस और नो, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यस और नो। तो आप अगर सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज करना चाहते हो तो यस पे क्लिक कर दीजिए, अदरवाइज नो पे। यस पे क्लिक करने पे ये जो है ड्राइंग मिट जाता है और यही बचता है, और नो पे क्लिक करने पे ये दोनों बचता है। तो मैं यहाँ से नो पे क्लिक करता हूँ। तो इस तरीके से सिमेट्रिक ड्राइंग बन सकता है। अगर मान लो कि आपको ये लाइन क्रिएट नहीं करनी है और आपको जो है सेम लोकेशन पे ड्राइंग चाहिए, ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यही ड्राइंग मुझे सिमेट्रिक चाहिए पर बिना लाइन के, तो यहाँ पे मैं ऑर्थो मोड ऑन रखूंगा। ऑर्थो मोड ऑन करने के बाद ड्राइंग को सिलेक्ट करूंगा। ड्राइंग सिलेक्ट करने के बाद मिरर पे क्लिक करूंगा और यहीं से मुझे चाहिए तो उसका एंड पॉइंट सिलेक्ट करूंगा और नीचे की ओर दूसरा पॉइंट ऑर्थो मोड ऑन रखने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट यस और नो आपकी चॉइस। यहाँ से मैं नो करता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो ड्राइंग था उसका कंटिन्यू सिमेट्रिक ड्राइंग मुझे यहाँ मिल गया। मुझे कोई इमेजिनरी लाइन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, पर अगर जरूरत पड़ती है तो आप लाइन ले लीजिए, उसको बाद में भी डिलीट किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि इस वाले ड्राइंग में अगर इसकी जरूरत नहीं तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ। तो इस प्रकार से हम जो है मिरर कमांड का यूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके अंदर स्ट्रेच कमांड, अगर किसी ड्राइंग को हमें स्ट्रेच करना है, फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ से मैं कोई इस प्रकार से ड्राइंग बना रहा हूँ। मान लो ये दोनों लाइन को मुझे एक साथ स्ट्रेच करना हो तो मैं कैसे करूंगा, तो ये दोनों लाइन को सिलेक्ट करूंगा पर एक लाइन को नहीं करूंगा। जो लाइन मुझे स्टेडी चाहिए तो वो मैं स्टेडी रहने दूंगा, और जो मुझे स्ट्रेच करनी है तो यहाँ से मैं ये दोनों लाइन को सिलेक्ट कर लूंगा। फिर यहाँ से स्ट्रेच पे क्लिक करूंगा। स्ट्रेच पे क्लिक करने के बाद जहाँ से मुझे लाइन को स्ट्रेच करना है उस पॉइंट पे क्लिक करूंगा। फिर मैं यहाँ पे सिंपली उसको स्ट्रेच करूंगा। अगर ऑर्थो मोड मुझे ऑफ करना है तो ऑर्थो मोड ऑफ कर दूंगा। तो इस तरीके से भी ये स्ट्रेच किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। हॉरिजॉन्टल चाहिए आपको या वर्टिकल चाहिए तो ऑर्थो मोड का इस्तेमाल साथ में किया जा सकता है। तो इस तरीके से मैं इस ड्राइंग को जो है छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। आप चाहो तो इसको
छोटा भी कर सकते हो खींच के और लंबा भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। चलिए आगे देखते हैं इसमें स्केल कमांड। मान लो कोई ड्राइंग है, ठीक है, ये सीखना जरूरी है स्केल कमांड। काफी बार क्या होता है कि हमारे ड्राइंग जो है छोटे हो जाते हैं या भी बड़े होते हैं, तो उसको प्रॉपर साइज में लाने के लिए क्या करें, तो स्केल कमांड का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले एक ड्राइंग, मान लो कि ये ड्राइंग है, इसकी कोई साइज है, ठीक है, ये तो इसको अगर मुझे दुगना साइज चाहिए तो ड्राइंग को सिलेक्ट करूंगा, फिर स्केल पे क्लिक करूंगा, फिर जिस पॉइंट से मुझे स्केलिंग स्टार्ट करना है उस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, और यहां से मैं स्केलिंग फैक्टर दे दूंगा। मान लो कि 2 गुना करना है तो 2 एंटर, तो यहाँ से 2 एंटर करने पे इसकी साइज 2 गुना हो गई। मान लो इसका मुझे 1/4 हिस्सा चाहिए तो ये 0.25 होता है, आपको ये परसेंटेज में निकालना होता है, तो ये 0.25, 100 का चौथा हिस्सा तो 0.25। तो यहाँ से सिलेक्ट करूंगा, स्केल पे क्लिक करूंगा, फिर यहाँ से पॉइंट पे क्लिक करूंगा और यहाँ से 0.25। तो आप देख सकते हो साइज यहाँ पे 1/4 हो गई। एक्चुअली ये हम करते क्यों है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं कोई दूसरा ड्राइंग बनाऊं, ठीक है, और ये ड्राइंग मुझे इस ड्राइंग के अंदर कहीं पे सेट करना है। यहाँ पे ये 2 रेक्टेंगल में आइडिया नहीं आएगा, मैं यहाँ से कुछ ऐसे ड्राइंग बनाता हूँ जो आपको एक दूसरे ड्राइंग के अंदर सेट करना है, और ये कुछ ऐसे बड़ा है, ये ड्राइंग कुछ बड़ा है इस ड्राइंग से। सो हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, स्केल करेंगे, इस पॉइंट से थोड़ा रैंडम स्केल पॉइंट दे देंगे। मान लो कि यहाँ से मैं चाहिए तो मैं 0.3 दे देता हूँ, ठीक है, इसकी साइज जो है 30% तक रिड्यूस हो चुकी है। सिलेक्ट करूंगा, यहाँ से मूव कमांड, और यहाँ पे हमने जहाँ चाहिए वहां रख देंगे। तो इस तरीके से रिलेटिव साइज के लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो ये स्केल फैक्टर था, ठीक है। स्केल के अंदर एक फाइनल जो है रेफरेंस वाला ऑप्शन देख लेते हैं, काफी बार वो काम आता है हमें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई ड्राइंग बनाता हूँ इस तरीके से, यहाँ से ये 50, यहाँ से ये 30, रैंडम ड्राइंग बनाता है बिना कोई साइज का, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी साइज जो है अननोन है, हम एक बार पता लगा लेते हैं कितनी है। तो यहाँ पे इसकी जो हॉरिजॉन्टल साइज है वो आप देख सकते हो कि 92.6398 ऐसे कुछ mm की है। तो ये मुझे परफेक्ट 100 चाहिए, ठीक है, यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके यहाँ से ये 92 है, और इसकी विड्थ दोनों में से एक को ही एक टाइम पे एडजस्ट किया जा सकता है, तो उसको ही हम स्केल बोल सकते हैं, या तो इसको या इसको सेट किया जा सकता है। सो फॉर एग्जांपल हम क्या करेंगे कि ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लेंथ है उसको मुझे 100 करना है, ठीक है। सो यहाँ से मैं क्या करूँगा, स्केल कमांड पे क्लिक करूँगा, ड्राइंग को सिलेक्ट कर लूँगा, एंटर प्रेस करता हूँ, फिर बेस पॉइंट जहाँ से मुझे चाहिए मैं ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से मैं कोई फैक्टर देने की जगह रेफरेंस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और रेफरेंस पे मैं क्लिक करने के बाद जो मुझे चाहिए फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, दोनों पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद हम साइज एंटर कर देंगे 100, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जो है इसकी हॉरिजॉन्टल लेंथ स्केल होके कंप्लीट 100 हो चुकी है, ठीक है। फिर से दिखाता हूँ एक बार कि यहाँ पे कोई रैंडम में ड्राइंग करता हूँ और उसको मुझे स्पेसिफिकली लेना है, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो हॉरिजॉन्टल हाइट है वो 111.8781 है, ठीक है। तो सिलेक्ट करेंगे ड्राइंग को, स्केलिंग पॉइंट के बाद यहाँ से हम रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे। रेफरेंस सिलेक्ट करने के बाद हमें कुछ डेटा एंटर नहीं करना, दोनों रेफरेंस पॉइंट को सिलेक्ट करना है और फिर जाके हमें हाइट जो है देनी है, तो यहाँ से 100 एंड एंटर। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये स्केल होके 100 हो चुका। तो इस तरीके से भी आप चीजों को स्पेसिफिक वैल्यू पे भी स्केल कर सकते हैं, ठीक है।
तो चलिए आगे देखते हैं इसमें ट्रिम कमांड। ट्रिम मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल हमारे ड्राइंग को क्रिएट करने के लिए। मान लो कभी आपको कोई ड्राइंग को मतलब कहीं कोई एंटिटी को कट करना हो किसी रेफरेंस से, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक सर्कल लेता हूँ, सर्कल को मुझे बीच में से आधा काटना हो, तो यहाँ से मुझे रेफरेंस चाहिए, तो ये लाइन का रेफरेंस ले लूंगा मैं। सो ट्रिम तो वैसे काफी डिटेल्ड टूल है, इसको हम जो है हमारे एडवांस कोर्स में कवर अप करेंगे, पर यहाँ पे मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ। ट्रिम को यहाँ से आप सिलेक्ट करते हो, तो सिलेक्ट करने के बाद सिंपली एक बार एंटर प्रेस कर दो। एंटर प्रेस करने से ये क्विक मोड में आ जाता है, और अदरवाइज अगर आप कमांड के साथ यूज कर रहे हो तो स्क्रीन से टाइप कीजिए TR एंटर एंटर, आपको डबल बार एंटर प्रेस करना है, तो ये क्विक मोड में काम करेगा। तो यहां से आप जो है TR एंटर एंटर प्रेस करके क्विक मोड से ट्रिम कर सकते हो किसी भी ड्राइंग को। फॉर एग्जांपल यहां से मैं इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाता हूं, यहां से मुझे बीच वाली सारी एंटिटीज क्लीन करनी है, तो TR एंटर एंटर, और यहां से मैं ऐसे जहां से भी कर्सर पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से ये क्लीन हो जाएगा। सो ये ट्रिम का फास्टेस्ट एंड क्विक मोड है, तो इस तरीके से आप जो है किसी भी ड्राइंग को ट्रिम कर सकते हो। ट्रिम हुई काफी एंटिटी जो है काफी बार ट्रिम नहीं हो पाती, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इरेज का इस्तेमाल करेंगे। इरेज सिंपली हम जो करते थे, यहाँ से सिलेक्ट करना है, फिर स्क्रीन से डिलीट करते हैं, ठीक है, यहाँ कीबोर्ड की मदद से। तो वही काम हम कमांड की मदद से कर पाएंगे। इरेज सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो जो इरेज करना है उनको सिलेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ से एंटर प्रेस कर देंगे, तो वो सिंपल स्क्रीन से डिलीट हो जाएगा। तो ट्रिम भी कर सकते हैं, और इरेज, जो चीजें हमें उड़ा देनी है वो हम इरेज कर देंगे, और जो हमें काटनी है वो हम ट्रिम करेंगे। इसी तरह से अगर मान लो ये ड्राइंग कहीं पे हमें एक्सटेंड करना होता है, मान लो कि यहाँ से एक लाइन है और ये लाइन मुझे यहाँ तक टच करवानी होती, तो यहाँ पे ट्रिम के नीचे एक ऑप्शन आता है एक्सटेंड का, ठीक है। इसका भी शॉर्टकट है EX एंटर एंटर, तो आप वहां से भी कर सकते हो, या फिर एक्सटेंड को एक बार सिलेक्ट करो, उसके बाद एंटर प्रेस करो, तो यहाँ पे एक्सटेंड का भी क्विक मोड चालू हो जाएगा। और जिस लाइन को आपको एक्सटेंड करना है बस आगे एक रेफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे ये लाइन एक्सटेंड नहीं हो रही क्योंकि आगे पीछे कोई रेफरेंस नहीं है, तो यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से इसको, तो आप देख सकते हो इस प्रकार से ये एक्सटेंड हो रही है अप टू नेक्स्ट रेफरेंस तक, ठीक है। तो ये था एक्सटेंड। तो यहाँ पे हमने 3 टूल देखे, ट्रिम, एक्सटेंड एंड ये इरेज। आगे देखते हैं यहाँ पे फिलेट, चैम्फर एंड पैंट कर्व। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो शार्प कॉर्नर है, ठीक है, अगर मुझे उसको फिलेट करना होता तो मैं कैसे करता। फिलेट करना मतलब शार्प कॉर्नर को राउंड कॉर्नर में कन्वर्ट करना। सो यहाँ से पहले मुझे उसकी साइज पता होनी चाहिए। तो ये 83 के आसपास इसकी लेंथ है और शॉर्ट डिस्टेंस जो है 47 का। तो तकरीबन यहाँ पे जो भी मेरी फिलेट होनी चाहिए वो टेक्निकली 47 से कम की होनी चाहिए, जो ये छोटी वाली लेंथ है उससे। तो फिलेट में जाएंगे, यहाँ से फिलेट सिलेक्ट करेंगे। फिलेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें रेडियस एंटर करवानी होती है, ठीक है। तो यहाँ से हम रेडियस पे क्लिक करेंगे। रेडियस में हम यहाँ पे 47 से 47, ये मेरे एग्जांपल में है, आपके जो है एग्जांपल है उसमें आप देख के कीजिएगा। यहाँ से मैं 10 एंटर करवाता हूँ, ठीक है। जो है शार्प कॉर्नर बहुत छोटे होते हैं, तो इस प्रकार से रिलेटिव साइज लेनी है आपको। तो यहाँ से पहली लाइन सिलेक्ट करेंगे और दूसरी लाइन, ये दोनों के बीच में जो कॉर्नर है, तो यहाँ पे ये आप देख सकते हो कि ये एक जो शार्प कॉर्नर था वो ट्रिम हो चुका है, और ट्रिम होने के बाद ये एक आर्क कन्वर्ट हो चुका है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फिलेट, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। फिलेट करेंगे, रेडियस पे सिलेक्ट करेंगे। रेडियस सिलेक्ट करने के बाद रेडियस की वैल्यू देंगे यहाँ पे 10 mm, और यहाँ से फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन। अब 2 लाइन नहीं, आप एक आर्क और ये लाइन उसको भी फिलेट कर सकते हो, या फिर 2 आर्क को भी फिलेट कर सकते हो। कैसे, फिलेट रेडियस 10 एंटर, फर्स्ट ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट।
तो इस तरीके से यहाँ से भी शार्प कॉर्नर आप रिमूव कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे आगे देखते हैं चेम्फर। तो चेम्फर जो है फिलेट का अल्टरनेटिव है। काफी बार जहाँ पे फिलेट नहीं यूज की जाती वहां पे चेम्फर यूज किया जाता है। अलग अलग पर्पस के लिए चेम्फर का यूज किया जाता है। तो यहाँ से मैं थोड़ा कंट्रोल Z कर देता हूँ सो हम देख पाए। सो चेम्फर करने के लिए आपको क्या करना होता है, चेम्फर कट करने के लिए यहाँ पे आपको दो मेथड यूज कर सकते हो आप, डिस्टेंस एंड एंगल। डिस्टेंस मतलब क्या होता है, यहाँ से कॉर्नर से कितना कट करना है दोनों तरफ, ठीक है। और यहाँ पे एंगल का मतलब होता है यहाँ से हम जितना डिस्टेंस कट करें उसके बाद कौन से एंगल पे दूसरी लाइन पे कट लगाना है। प्रैक्टिकली देख लेते हैं पहले डिस्टेंस। तो डिस्टेंस में फर्स्ट डिस्टेंस पहली लाइन पे जो कट होगा वो डिस्टेंस हम देंगे। तो पहली लाइन पे मान लो हम 10 mm चाहिए हमें, तो 10, और दूसरी लाइन पे हमारा जो है होगा 5। तो पहली लाइन हम सिलेक्ट करेंगे उस पे 10 होगा कॉर्नर से, और दूसरी पे 5। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉर्नर से ये 10 mm कट हो गया और ये यहाँ से 5 mm कट हो गया। सेम हम करते हैं यहाँ पे एंगल एंड डिस्टेंस। तो सबसे पहले आपको डिस्टेंस देना है 10 और मान लो एंगल यहाँ पे देता हूँ 45। तो फर्स्ट लाइन पे सिलेक्ट करूंगा, वहां पे डिस्टेंस होगा और वहां से ये 45 डिग्री पे कट हो जाएगा। तो ये 45 डिग्री उसने मेंटेन की। तो इस तरीके से आप चेम्फर का यूज कर सकते हो। इसके बाद देखते हैं ब्लेंड कर्व। ब्लेंड कर्व वैसे कम आता है, पर मान लो कि यहाँ पे दो एंटिटीज है, आपको उसको कनेक्ट करवानी है, तब ब्लेंड कर्व से कनेक्ट करवा सकते हो। सिलेक्ट कीजिए फर्स्ट एंटिटी, सेकंड एंटिटी। तो यहाँ से इस तरीके से कर्व आ जाएगा। सिलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस पॉइंट से आप उसके शेप वगैरह को भी कंट्रोल कर सकते हो। तो इस तरीके से ये ब्लेंड कर्व इधर आ जाता है। ब्लेंड कर्व के बाद यहाँ से हम देखते हैं एक्सप्लोड को। मान लो कि कोई रेक्टेंगल वगैरह है जो पॉलीलाइन से बने हुए हैं, ठीक है। जो भी ड्राइंग पॉलीलाइन से बना हुआ है, जो कुछ भी, तो ये सब जो है एक सिंगल लाइन में होता है। तो उसको हमें अगर टुकड़ों में तोड़ना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक्सप्लोड का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे तो कि एक्सप्लोड पे सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जिस ड्राइंग को तोड़ना है तो उसको सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और एंटर। तो अब देख सकते हो जब भी मैं रेक्टेंगल को सिलेक्ट करूंगा तो ये अब सिंगल लाइन में सिलेक्ट होगा। ये अलग अलग लाइन आ गई। अगर मान लो इस लाइन को हटाना है तो सिलेक्ट करके डिलीट। तो इस तरीके से रेक्टेंगल वगैरह को तोड़ा जा सकता है कोई भी प्रकार की। ये अब देख सकते हो कि ये रेक्टेंगल है, सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट करूंगा तो पूरा ही जाएगा और एक साथ ही। मान लो कि ये जो इसका रिवर्स प्रोसीजर क्या होगा। रिवर्स प्रोसीजर करने के लिए एक कमांड आता है ज्वाइन। तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। सो ये 4 अलग अलग लाइन है। ऐसे कोई भी प्रकार की लाइन हो उसको आपको एक सिंगल पॉली लाइन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कर पाओगे। तो यहाँ से मैं सिलेक्ट करूंगा और स्क्रीन से टाइप करूंगा JOIN, ठीक है, ज्वाइन कमांड। ज्वाइन कमांड एंटर करूंगा। सो ये आप देख सकते हो कि ये चारों लाइन ज्वाइन हो चुकी। तो इस प्रकार से आप जो है एक्सप्लोड की मदद से तोड़ सकते हो और ज्वाइन कमांड की मदद से ज्वाइन कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं हम। यहां से हम देखेंगे ऑफसेट। ऑफसेट बेस्ट टूल है किसी भी ड्राइंग का जो है पैरेलल डिस्टेंस फाइंड आउट करने के या पैरेलल जियोमेट्री क्रिएट करने में। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे थोड़ा ड्राइंग जो है हमारा काफी जूम है, ठीक है। मैं यहाँ से जूम टू एक्सटेंड एक बार कर देता हूँ और यहाँ से मैं एक लाइन क्रिएट करता हूँ। ये लाइन की पैरेलल लाइन मुझे चाहिए 10 mm पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऑफसेट सिलेक्ट करूंगा। ऑफसेट के बाद मैं सीधा ही डिस्टेंस एंटर कर देता हूँ 10, और फिर जिस ऑब्जेक्ट का ऑफसेट चाहिए, इस तरफ चाहिए तो इस तरफ और इस तरफ चाहिए तो इस तरफ। तो यहाँ से मैं इस तरफ क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से मुझे ऑफसेट में ड्राइंग मिल जाता है। थोड़ा छोटा डिस्टेंस लेते हैं तो समझने में आसानी रहे। तो यहाँ से ऑफसेट, ऑफसेट के बाद डिस्टेंस, यहाँ पे 1 mm दे देता हूँ। फिर ड्राइंग को सिलेक्ट करते हैं, इस तरफ चाहिए तो इस तरफ या फिर इस तरफ। ये आप कंटिन्यू रख सकते हो ऑफसेट कमांड, जब तक आप एस्केप प्रेस ना करो ये चलता रहेगा। आप बीच में अगर डिस्टेंस चेंज भी करना चाहते हो तो कर सकते हो। यहाँ से 3 प्रेस करता हूँ तो ये डिस्टेंस चेंज हो जाएगा। बाद में 1 वापस कंटिन्यू होगा। आपको अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हो। मान लो यहाँ से मुझे 2 mm चाहिए
तो अभी क्लिक करने की जगह मैं 2 टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से ये आप ऑफसेट ले सकते हो किसी भी ड्राइंग का, कोई भी प्रकार की जियोमेट्री हो आप ले सकते हो। इसमें फर्क कहाँ पड़ता है, मान लो कि आप यहाँ पे एक से ज्यादा लाइन को ऑफसेट लेना चाहते हो, तो ये लाइन जैसे ही सिलेक्ट करते हो, ठीक है, मान लो कि ये तीनों लाइन सिलेक्ट करके मैं ऑफसेट पे क्लिक करता हूँ और डिस्टेंस देता हूँ 2, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है 2 का जो डिस्टेंस है वो एक साथ नहीं दे रहा है। ठीक है, सारे डिस्टेंस ये अलग अलग दे रहा है, तो जियोमेट्री कुछ ऐसे बन रही है। तो जो हमने सीखा था यहाँ इस्तेमाल करेंगे ऑफसेट के लिए। ऐसी जियोमेट्री हो जो अलग अलग टुकड़ों में हो तो उसको सिलेक्ट करके JOIN ज्वाइन से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन कमांड से ज्वाइन होगी। अब ऑफसेट क्लिक करो, डिस्टेंस दे दो, मान लो यहाँ से 1 mm चाहिए 1, और सिलेक्ट करेंगे ड्राइंग को, और आप देख सकते हो कि ये एक स्मूथ कर्व बना रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ज्वाइन से काफी हेल्प हो जाती है ऑफसेट वगैरह में। फॉर एग्जांपल ऑफसेट का एक और यूज देखते हैं। मान लो यहाँ पे थोड़ा ड्राइंग बड़ा करता हूं, कोई एक रैंडम ड्राइंग है। सो यहाँ से इस लाइन से मुझे 20 mm पे और यहाँ से मुझे 30 mm पे एक सेंटर है जिसका रेक्टेंगल एक सर्कल है, उसका सेंटर है। तो कैसे हम ऑफसेट की मदद से वो फाइंड कर सकते हैं, तो पहले ये लाइन को तोड़नी पड़ेगी हमें। तो यहाँ से एक्सप्लोड सिलेक्ट किया, एंटर, तो ये लाइन अलग अलग टुकड़ों में आ गई। अब यहाँ से, ठीक है, ये 20 तो खुद की डिस्टेंस है, यहाँ पे 2 mm, 20-30 की जगह 2 mm एंड 3 mm ले लेते हैं। तो यहाँ से ऑफसेट में 2 mm और यहाँ से सिलेक्ट करूंगा इस तरफ, ठीक है, और यहाँ से ऑफसेट 3 यहाँ से इस तरफ। तो मान लो यहाँ से ये 2 mm के डिस्टेंस पे और यहाँ पे 3 mm के डिस्टेंस पे। यहाँ पे ऐसे इंटरसेक्शन को अगर हमें स्नैप करना है तो स्नैपिंग में हमारे पास होना चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट ऑन है, जो मैंने पहले बताया था। यहाँ से एक जो है क्रॉस जैसी निशानी आएगी, फिर यहाँ से आप कर सकते हो। तो ये सर्कल जो है इस लाइन से 2 mm के डिस्टेंस पे है और इस लाइन से 3 mm के डिस्टेंस पे है। ये ऑफसेट वाली लाइंस में यहाँ से हटा देता हूँ। तो आप देख सकते हो कि आपको स्पेसिफिक ऑफसेट पे कोई लाइन वगैरह का सेंटर चाहिए था तो वो आपको मिल सकता है। ठीक है, सो आप देख सकते हो ये 2 mm पे है, ठीक है, और ये 3 mm। सो इस प्रकार से अगर आपको ऑफसेट का यूज करना है तो कर सकते हो। आने वाले ड्राइंग्स में हम इसको अच्छे से ज्यादा समझेंगे। फिलहाल ऑफसेट में इतना ही, आगे देखते हैं एरे कमांड। एरे कमांड जो है यहाँ पे 3 प्रकार से है। इट्स काइंड ऑफ पैटर्न कि हम कैसे पैटर्न क्रिएट करनी है। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न काफी कम यूज होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से मेरे पास कोई जियोमेट्री है, उसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ से रेक्टेंगुलर एरे। तो यहाँ पे आपको जियोमेट्री को इंक्लूड करते हुए नंबर ऑफ आइटम्स, मतलब कॉलम के अंदर, तो यहाँ पे कॉलम है, कॉलम में मान लो मुझे 6 आइटम चाहिए, तो यहाँ से 6, तो टोटल 6 इंक्लूडिंग आपके ड्राइंग को। रो आपको जितनी चाहिए मान लो 4, तो यहाँ पे 4। आपको इन बिटवीन डिस्टेंस या फिर टोटल डिस्टेंस देना है। इन बिटवीन डिस्टेंस यहाँ से सेंटर टू सेंटर काउंट होता है, मान लो यहाँ से मैं दे देता हूँ 6। सो कॉलम में दिया है मैंने, तो कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस हो जाता है 6। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा 5 टाइम्स, मतलब 6 × 5 30। ओके, तो यहाँ पे 5 बार गैप है, तो ये आ जाएगा 30। रो में हम देखें तो या तो आप ये वाला बिटवीन डिस्टेंस ऐड कर लो या फिर टोटल। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 20 टोटल। तो ये 20 के जो है डिस्टेंस में एडजस्ट करेगा, यहाँ से ये और यहाँ से। तो 6.667 ईच में उसने डिवाइड किया है। एसोसिएटिव ऑन रखोगे तो ये एक साथ सिलेक्ट होगी, एसोसिएटिव मैनर में बिहेव करेगी, और अदरवाइज ये इंडिविजुअल बिहेव करेगी। तो यहाँ से मैं इंडिविजुअल रखने के लिए एसोसिएटिव हटा देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, जिससे कि मुझे इस पैटर्न में कभी भी कोई चीज को डिलीट वगैरह करना हो मैं कर पाऊँ। सिलेक्ट किया, डिलीट किया, मुझे नहीं चाहिए मैं, और चाहिए तो मैं रख सकता हूँ कोई भी ड्राइंग का।
तो ये था रेक्टेंगुलर एरे। इससे आगे देखते हैं हम पाथ एरे। मान लो कि कोई ड्राइंग है हमारे पास, ठीक है, उसको पर्टिकुलर पाथ पे, मान लो कि यहाँ से मैं कोई ऐसे पाथ पे ड्रॉ कर, इस पाथ पे मुझे अगर इस ड्राइंग को ट्रैवल करवाना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, पैटर्न करवाना है तो यहाँ से पाथ एरे और सिंपली पाथ सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाथ पे प्रोडक्ट आ जाएगा पूरा ड्राइंग। यहाँ पे इन बिटवीन कंट्रोल कर सकते हैं हम, यहाँ से 10 दे दूंगा। पाथ हमारे पास लेंथ फिक्स होती है तो इस प्रकार से खुद को वो एडजस्ट कर लेगा। अलाइन आइटम करेंगे तो अलाइन रहेगी, अदरवाइज अलाइन नहीं करेंगे तो ये जो जियोमेट्री जैसी है वैसी ही आगे बढ़ेगी। अगर पाथ के साथ अलाइन करना है तो वो पाथ के साथ अलाइन हो जाएगी। आप चाहो तो नंबर ऑफ आइटम्स भी कंट्रोल कर सकते हो, पर यहाँ से आपको उसको अनटिक करना रहेगा। तो नंबर ऑफ आइटम्स मान लो 10 ही आइटम चाहिए तो ये 10 आइटम ही रहेंगे और आपके इधर जो स्पेसिफाइड डिस्टेंस है वहां तक। आपको फुल पाथ कवर करना है तो नंबर ऑफ आइटम्स जो है टिक कर दीजिए। तो ये कंट्रोल से खुद ही जितने मैक्सिमम कवर अप हो सकते उतने कवर अप कर लेगा। तो ये था पाथ एरे। जो मेन आता है हमारे पास वो है पोलर एरे। काफी बार हमें जो है किसी सर्कुलर पैटर्न में कुछ चीजें चाहिए होती, तो सर्कुलर जो है सर्कल का सेंटर स्नैप के लिए करने के लिए हमने एक सर्कल बना लिया। काफी बार ये पीसीडी भी हो सकता है हमारा, पिच सर्कल डायमीटर। मान लो ये ड्राइंग को मुझे सर्कुलर मैनर में 6 टाइम चाहिए तो यहाँ से सर्कल को सिलेक्ट करूंगा, फिर उसके बाद पोलर एरे। पोलर एरे में जाके यहाँ से मैं सेंटर स्नैप करूंगा, फिर नंबर ऑफ आइटम्स जो है मुझे जितनी चाहिए उतनी दे दूंगा। यहाँ से 6 है, मान लो मुझे ये सिर्फ 180 डिग्री में चाहिए होता तो 180 डिग्री में मिल जाता, ठीक है। यहाँ से डायरेक्शन पे क्लिक करो तो जो भी डायरेक्शन में चाहिए मिल जाएगा। यहाँ से मान लो कि मुझे पूरा सर्कल कवर अप करना है तो 360 डिग्री, ठीक है, और इन बिटवीन जो डिस्टेंस भी दे सकते हो। तो ऐसे आप डेटा के साथ खेल सकते हो। 5 आइटम्स तो आप देख सकते हो 5 आइटम हो गए इंक्लूडिंग आपके ड्राइंग को। सो यहाँ से 5 ही ले लेते हैं, क्लोज करता हूँ। तो इस तरीके से आप जो है किसी भी ड्राइंग को सर्कुलर मैनर में बना सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा रेक्टेंगुलर एरे, ये था हमारा पाथ एरे और ये था पोलर एरे। तो ये थे सारे हमारे मॉडिफाइड टूल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल्स है। इसको जितना आप प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छे से समझोगे, उतना ही ड्राइंग आपका बेटर होगा, फास्टर होगा और क्विकली खत्म होगा, वरना आप जो है लॉन्ग मेथडों में फंसे रह जाओगे। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज यहाँ पे कमेंट करें और हमें बताएं कि हम और इसको अच्छा कैसे बना सकते हैं। और आपको अगर कुछ अपना अच्छा हमारे बारे में अच्छा लगा तो वो भी बिल्कुल शेयर कर सकते हो, जिससे हमें और ये वीडियो और डिटेल में बनाने का हौसला मिलता है।